यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और शक्तियां वास्तविक नहीं है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई संबंध नहीं हर है। एपिसोड में आपको मिलेगी रोमांचक, रहस्यमयी और सुपर योद्धाओं की दुनिया। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन मजा और रोमांच असली लगेगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय और सुझाव कमेंट में बताएं। नए एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सीजन 1, छाया साम्राज्य का उदय। एपिसोड 1, जन्म राख से। दृश्य 1, अंधेरी घाटी, तूफानी रात। बिजली आसमान को चीरती है, हवा में राख उड़ रही है। दूर पहाड़ों के बीच एक नीली चमक उभरती है। वर्णन करता, कभी इस धरती पर प्रकाश और अंधकार के बीच महायुद्ध हुआ था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो न कोई विजेता बचा, न कोई हारा। बस बची राख और रहस्य। राख में से एक आकृति उठती है। उसका शरीर जल रहा है, पर जीवित। आंखों में सुनहरी आग चमक रही है। शुभम, धीरे से, घबराते हुए, मैं कौन हूं? चारों ओर खंडर, हवा में अजीब ऊर्जा। एक गूंजती हुई आवाज, तू वही है जिसे प्रकाश के लिए चुना गया था और अब अंधकार का शिकार बनने वाला है। शुभम, कौन बोल रहा है? आवाज, तेरी आत्मा, तेरा अतीत। एक प्रतीक शुभम की हथेली पर जल उठता है। 3 वृत्त जो एक दूसरे को काटते हैं। वर्णन करता, यह चिन्ह त्रिलोक चिन्ह था। जो इसे धारण करता है वही समय, प्रकाश और अंधकार की शक्तियों को छू सकता है या उन्हें नष्ट भी कर सकता है। दृश्य 2, धूल का मंदिर। कुछ दूरी पर मंदिर के सामने खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही है। लारा? तो वो जाग चुका है। शुभम, वो अपनी कलाई पर बंधे क्रिस्टल को देखती है जो हल्की चमकता है। पुराना पुजारी? लारा, अगर वो फिर से जीवित हुआ है तो छाया साम्राज्य भी जाग जाएगा। पुराना पुजारी? लारा, अगर वो फिर से जीवित हुआ है तो छाया साम्राज्य भी जाग जाएगा। इसका अज्ञात स्वर। याद रख, जब समय टूटेगा तेरा नाम फिर गूंजेगा। शुभम अचानक जमीन पर गिरता है। उसके सीने से हल्की आग निकलती है। शुभम गुस्से में, अगर अंधकार मेरा पीछा करेगा तो मैं खुद उसका अंत बनूंगा। वो हाथ उठाता है, आग की लपटें आसमान में उठती है। पहाड़ कांपते हैं, एक गूंज सुनाई देती है। शुभम जाग चुका है। दृश्य 5, छाया साम्राज्य का किला। अंधेरे में काला सिंहासन। उस पर बैठा है ड्रेवोन, जिसकी आंखें लाल है। ड्रेवोन, तो वह लौट आया। शुभम, आग का पुत्र। वह अपनी तलवार उठाता है। इस बार मैं उसके जन्म से पहले ही उसका अंत लिख दूंगा। और दृश्य 5, पर्वत शिखर। शुभम पर्वत के शिखर पर खड़ा है। पीछे तूफान, सामने अंधकार। शुभम, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर यह धरती मेरे नाम से कांपती है तो मैं इसे बचाऊंगा या जलाकर नया संसार बनाऊंगा। आसमान में बिजली गिरती है। शुभम की आंखों में आग जल उठती है। कैमरा ऊपर उठता है और पहली बार उसका नाम गूंजता है। वर्णन करता, गूंजती हुई आवाज। यह बस शुरुआत थी, एक ऐसी गाथा की जहां हर आत्मा को अपनी किस्मत से लड़ना होगा, क्योंकि वह है सुपर योद्धा शुभम। सीजन 1, छाया साम्राज्य का उदय। एपिसोड 2, पहली शक्ति, अग्नि का परेशान। मुख्य कहानी। दृश्य 1, पहाड़ी गुफा, अगली सुबह। रात के तूफान के बाद चारों ओर धुआं और राख फैली है। शुभम धीरे धीरे होश में आता है। उसकी हथेली पर हल्की गर्मी महसूस होती है। शुभम, धीरे से, यह चिन्ह, मेरी शक्ति, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? वह उठता है। हवा में गूंजती आवाज, लारा की। लारा, दूर से, यह समय है, तेरी पहली परीक्षा, अग्नि का परीक्षण। शुभम, सावधानी से, पहली परीक्षा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तैयार हूं? लारा, अगर तू सच में वही है जिसे हम खोज रहे तो अग्नि तलवार तुझे स्वीकार करेगी, वरना यह तुझसे ज्यादा जल जाएगी। शुभम गरजते हुए, मैं जन्मा ही राख से हूं, जलना मुझे डराता नहीं। दृश्य 2, अग्नि मंदिर। गुफा के भीतर दीवारों पर पुराने प्रतीक उकेरे हैं। बीच में पत्थर पर जलती हुई अग्नि तलवार रखी है। शुभम तलवार के पास आता है। जैसे ही वह छूता है, लपटें चारों ओर फैल जाती हैं। आग की आवाज, कौन है जो मुझे चुनौती देता है? शुभम, मैं शुभम हूं और मैं अग्नि का वारिस हूं। वह खुद को अग्निलोक में पाता है। चारों ओर लपटे और धुंध, बीच में खड़ा है विशाल प्राणी, अग्नि आत्मा। अग्नि आत्मा, तेरी आत्मा अधूरी है, तू प्रकाश का पात्र नहीं। शुभम गरजते हुए, अगर अंधकार मेरा हिस्सा है तो मैं उसे अपनी शक्ति बना दूंगा। शुभम की ऊर्जा फैलती है। अग्नि आत्मा झुकती है और अपनी शक्ति उसे सौंप देती है। शुभम पहली बार आग को नियंत्रित करना सीखता है। दृश्य 3, वास्तविक दुनिया में वापसी। शुभम अब शांत खड़ा है। उसकी आंखों में लाल चमक और चारों ओर हल्की गर्मी। लारा मुस्कुराते हुए, तू सफल हुआ, पहली शक्ति तुम्हारे पास है। तभी गुफा के बाहर अंधेरा फैलता है। ड्रेवोन का दूत प्रकट होता है, अंधकार दूत। शुभम, पहला कदम ही तेरा अंतिम साबित होगा। शुभम गरजते हुए,
आग अब सिर्फ जलने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है। एपिसोड 2 रीकैप विवरण कुकू एफएम स्टाइल। कहानी में क्या हुआ? शुभम ने अपनी पहली शक्ति अग्नि को प्राप्त। सीजन 1 छाया साम्राज्य का उदय। एपिसोड 3 छाया का दूत। मुख्य कहानी। दृश्य 1 गुफा के बाहर अंधेरा। शुभम पहली शक्ति आग के साथ गुफा से बाहर आता है। चारों ओर धुंध और अंधेरा है। द्रेवोन का दूत भारी आवाज में, शुभम तूने अग्नि प्राप्त की, पर क्या तू लड़ने के लिए तैयार है? शुभम गरजते हुए, मैं सिर्फ सीखने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूं। दूत अचानक आकार बदलता है। उसका शरीर अंधकार में घुलकर विशाल साया बन जाता है। अपसेक 2 पहली भिड़ंत। शुभम अपनी आग की शक्ति फैलाता है। लारा पीछे खड़ी उसे मार्गदर्शन करती है। लारा, शुभम ध्यान रख, यह सिर्फ उसकी प्रारंभिक परीक्षा है। यदि तू हर चुनौती में संयम खोएगा तो वह तुझे निगल लेगा। दूत अंधकार की लहर छोड़ता है। शुभम उसे रोकने के लिए आग की गोलियां छोड़ता है। वह प्रहार सफल होता है, लेकिन दूत पीछे हटकर फिर से हमला करता है। शुभम, मुझे सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि चालाकी भी चाहिए। शुभम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है और दूत की गति को रोकता है। पहली बार वह अनुभव करता है। दृश्य 3 दूत की हार और चेतावनी। दूत कमजोर पड़ता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। दूत, यह सिर्फ आरंभिक भिड़ंत थी, अगली बार मैं और भी शक्तिशाली आऊंगा। तुम्हारी सीमाएं परीक्षण की जांच होंगी। शुभम, ध्यान से, मैं अपनी सीमाएं जानूंगा और हर चुनौती पार करूंगा। अब मैं सिर्फ आग का वारिस नहीं बल्कि योद्धा हूं। लारा मुस्कुराती है और शुभम को गले लगाती है। पर्दा धीरे धीरे काला होता है। एपिसोड 3 रीकैप विवरण कुकू एफएम स्टाइल। कहानी में क्या हुआ? शुभम पहली बार द्रेवोन के दूत से भिड़ा। उसने अपनी आग की शक्ति का प्रयोग किया और अपनी ताकत के साथ साथ चालाकी का भी इस्तेमाल किया। दूत को रोका गया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा थी। सीजन 1 छाया साम्राज्य का उदय। एपिसोड 4 वायु की शक्ति। मुख्य कहानी। मापात्र में दृश्य 1 पर्वत की चोटियां। सुबह का समय। शुभम और लारा पहाड़ी के शिखर पर खड़े। हवा तेज है, आसमान में बादल घूम रहे। लारा, अग्नि की शक्ति तुम्हें लड़ाई में मदद करेगी, लेकिन अब तुम्हें वायु की शक्ति सीखनी होगी। सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति और गति से भी लड़ाई जीतती है। शुभम, ध्यान से। ठीक है, अगर मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं अपने विरोधियों को पीछे छोड़ दूंगा। दृश्य 2 वायु मंदिर। शुभम व लारा वायु मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर हवा के झोंके बेतरतीब घूम रहे। बीच में वायु का क्रिस्टल चमक रहा है। लारा, यह तुम्हारा अगला परीक्षण है। क्रिस्टल को छूने के लिए तुम्हें हवा की गति और संतुलन को समझना होगा। यदि असफल हुआ तो तू गिर जाएगा। शुभम धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़ता है। हवा तेज होती जाती है, उसके कदम फिसलने लगते हैं, लेकिन वो संतुलन बनाए रखता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है, हल्की ऊर्जा की लहर फैलती है। नियंत्रण। शुभम हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो छोटी छोटी लहरें बनाता है, फिर उड़ती पत्तियों और पत्थरों को नियंत्रित करता है। लारा, शानदार, अब तू तेजी से सोच। वायु का प्रयोग लड़ाई में कर सकता है। आग ने तेरी शक्ति दी, वायु तुम्हें गति देगी। इन दोनों के संयोजन से तू ड्रेवोन के दूत को चुनौती दे सकेगा। शुभम अपने हाथों से हवा की लहरें बनाता है, जंगल की आग को फैलने से रोकता है और गति से विपरीत दिशा में हमला करता है। दृश्य 4 हवा के तत्व का साक्षात्कार। अचानक गुफा का प्रवेश द्वार खुलता है। ड्रेवोन का दूत फिर से दिखाई देता है। शुभम हवा की शक्ति के साथ उसका सामना करता है। दूत गंभीर स्वर में, तो अपनी गति और चालाकी दिखा चुका है, पर अगली परीक्षा में तुझे समय की शक्ति भी अपनानी होगी। शुभम, संकल्पित होकर, मैं अपनी अगली शक्ति के लिए तैयार हूं। अब हवा और आग मेरी ताकत का हिस्सा है। द्रेवोन का दूत चाहे जैसा भी हो, मैं हर चुनौती स्वीकार करूंगा। ओश। एपिसोड 4 रीकैप विवरण कुकू एफएम स्टाइल। कहानी में क्या हुआ? शुभम ने दूसरी शक्ति वायु प्राप्त की। उसने वायु मंदिर में परीक्षण पूरा किया और हवा को नियंत्रित करना सीख लिया। अंत में द्रेवोन का दूत फिर प्रकट हुआ और शुभम को चेतावनी दी कि अगली परीक्षा में समय की शक्ति की आवश्यकता होगी। छाया साम्राज्य का उदय। एपिसोड 5 समय का रहस्य। मुख्य कहानी। दृश्य 1 समय मंदिर के द्वार। शुभम और लारा पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। हवा शांत है, लेकिन चारों ओर समय की ऊर्जा महसूस होती है। समय मंदिर का द्वार प्राचीन और चमकदार प्रतीकों से भरा है। मैंने आग और हवा की शक्ति सीख ली है, अब समय की शक्ति को भी सीखने में पीछे नहीं हटूंगा। दृश्य 2 समय मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर समय की घड़ियां और घूमते हुए क्रिस्टल।
हर कदम पर अतीत और भविष्य की झलक दिखती है। लारा, ध्यान से। यदि तू वर्तमान को नहीं समझेगा तो अतीत और भविष्य में फंस जाएगा। संवाद लारा अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है। वो क्रिस्टल को छूता है और समय की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होती है। शुभम, हैरानी और शक्ति से मैं समय को महसूस कर सकता हूं। मैं घटनाओं को रोक सकता हूं। दृश्य 3, समय शक्ति का परीक्षण। अचानक द्रेवोन का दूत मंदिर में प्रवेश करता है। वह समय की लहरें छोड़ता है। दूत गंभीर स्वर में, अब देखो शुभम, क्या तू समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है या अतीत में फंस जाएगा? शुभम समय की शक्ति का उपयोग करता है। वह भविष्य और अतीत के झटकों को महसूस करता है और सही पल में प्रतिक्रिया करता है। दूत को हराने के लिए आग, वायु और समय की शक्ति का संयोजन करता है। शुभम गरजते हुए, अब सिर्फ मैं ही अपनी गति और समय का मालिक हूं। द्रेवोन के दूत, तुम्हारा खेल खत्म। दूत पीछे हटता है और मंदिर से बाहर चला जाता है। लारा खुश होकर शुभम को देखती है। लारा, शुभम, अब तू पूरी तरह तैयार है। अगली बार द्रेवोन खुद सामने आएगा। एपिसोड 5, रीकैप विवरण। कुकू एफएम स्टाइल। कहानी में क्या हुआ? शुभम ने तीसरी शक्ति, समय, प्राप्त की। समय मंदिर में उसने अतीत और भविष्य को महसूस किया और सही समय में प्रतिक्रिया करना सीखा। द्रेवोन का दूत समय की शक्ति के सामने असफल हुआ और पीछे हट गया। अब शुभम पूरी तरह तैयार है। अगली चुनौती ने सीधे डी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय और सुझाव कमेंट में बताएं। नए एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।